तो यूके का एड्रेस आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि यूके का एड्रेस, वैसे से मेरी आदत नहीं है बताने की, इसलिए कि अगर मैं सबको बताऊंगा तो फिर मसला ये है कि सब वो एक ही वेबसाइट यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि अपने स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ कि एक अथेंटिक वेबसाइट जो पाकिस्तान से ही लोग यूके में जिनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं वो लोग मौजूद हैं और उनके पाकिस्तान में भी ऑफिसेज हैं, तो उन लोगों ने एक वेबसाइट डेवलप की है और उनके पास बहुत सारे एड्रेसेस हैं जिनके ज़रिए वो ये सर्विसेज दे रहे हैं। अथेंटिक इसलिए हैं क्योंकि मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ और बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं पहले ही अरसे से उनके एड्रेसेस भी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं नीचे लिंक भी दे देता हूँ। कंपनी का क्या है, LTDAND LLC.com, LTDandLLC.com। इस पे हम आएंगे। ये वेबसाइट है जहाँ से एड्रेस बाय कर सकते हैं हम, अथेंटिक। और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है एड्रेसेस, प्राइसिंग है, प्राइसिंग के बाद एड्रेसेस है। तो एड्रेसेस पे क्लिक करेंगे और नीचे चलते हैं। इनके पास दो किस्म के पैकेजेस हैं, क्वार्टरली भी हैं और ईयरली भी हैं। क्वार्टरली पैकेजेस में इनके पास वर्चुअल एड्रेस भी है। याद रखें, वर्चुअल एड्रेस जो इनका है उसमें ये कुछ चीज़ें ऑफ़र नहीं कर रहे। वो क्या है कि ये जो है वो हमें पोस्ट जो आएगी ना वो ईमेल के थ्रू भेजेंगे नहीं। तो हमें एड्रेस असल में इसलिए चाहिए होता है कि एड्रेस के ऊपर हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोड भेजती है कंपनी का, ताकि हम कंपनी को सेट कर सकें, उसको नेक्स्ट टाइम के लिए भी उस कंपनी को चला सकें। क्योंकि अगर वो कोड नहीं डालेंगे तो हम फिर कुछ चेंजेस कभी भी करना चाहेंगे या साल पूरा होने पे अगर हम उसे कंपनी को रिन्यू करना चाह रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं हो सकती। कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं तो बंद भी नहीं हो पाएगी। इसलिए एड्रेस हमें ठीक डालना पड़ता है क्योंकि इस पे डॉक्यूमेंट आते हैं। तो ये एक वर्चुअल एड्रेस है, लेकिन ये जो यूके के अंदर लोग मौजूद हैं उनके लिए ठीक है कि वो पर्सनल जाके कलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है। अगर सिर्फ आपको कंपनी के लिए चाहिए तो आप इसको यूज़ कर लें क्योंकि इसमें बैंक की सर्विस नहीं है। ये एक एड्रेस है बिज़नेस सर्विस एड्रेस, जिसके अंदर जो है वो बैंक की सर्विस भी मौजूद है। तो इसको बैंक पे भी यूज़ कर सकते हैं हम। और इसके अलावा जो है हम नीचे जाएं तो देखेंगे कि इसको हम अमेज़ॉन के लिए, स्ट्राइप के लिए और पेपाल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि कंपनी बनाने के बाद अमेज़ॉन का भी हमने अकाउंट बनाना है। तो हम इसीलिए ये एड्रेस यूज़ करेंगे। ये जो इनका एड्रेस है बिज़नेस सर्विस एड्रेस। और भी नीचे मुख्तलिफ एड्रेस हैं, आप ख़ुद जो है वो इनको रिव्यू कर लीजिएगा। बिज़नेस सर्विस एड्रेस की तरफ जाऊंगा, लेकिन हम क्योंकि ये क्वार्टरली पैकेज है, हम इस पे ईयरली पे भी देख लेते हैं क्या रेट हैं। ईयरली के रेट्स जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस के ये हैं, जिसमें हमें अमेज़न नहीं मिल रहा क्योंकि हमारी नीड तो अमेज़न भी है। तो हम बिज़नेस सर्विस की तरफ जाएंगे। 149 पाउंड का एड्रेस है साल के लिए, और इसमें हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये अगर हम क्वार्टरली लेंगे तो क्वार्टरली जो है वो हमें हर 3 महीने के बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, देख के हम उसे यूज़ कर सकें। तो ये ठीक है। 149 पाउंड का अगर हम लेते हैं अमेज़ॉन वगैरह के लिए तो ये कोई 12.4 12.5 पाउंड पर मंथ पड़ रहा है। ठीक है, हम इसको यूँ बाय करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ अपनी डिटेल्स देंगे कुछ। यहाँ डिटेल देते हैं हम। अच्छा, इसमें नाम में याद रखिएगा कि जो नाम यहाँ हम लिखेंगे ये उसी नाम की चीज़ को स्कैन करके हमें ईमेल पे भेजेंगे। अगर हमें पाकिस्तान मंगवानी होगी तो हम इनको बताएंगे, ये हमें कुरियर करवा देंगे पाकिस्तान। तो लेकिन अगर इसके अलावा हम जहाँ जो नाम लिखेंगे वही नाम होगा। अगर मुख्तलिफ़ डायरेक्टर्स हैं तो फिर इनको ईमेल पे बताना पड़ेगा कि हमारे मुख्तलिफ़ डायरेक्टर्स हैं, तो ये उनके नाम भी हम भेज देंगे तो ये उसमें अपडेट कर लेंगे अपने सिस्टम में। कंपनी का नाम है यहाँ जो भी हमारा हमने फ़ाइनल किया था, जिस नाम से हम कंपनी बना रहे हैं वो कंपनी का नाम हम देंगे, क्योंकि उसी कंपनी के नाम पे फिर ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव करके हमें भेजेंगे। अगर हम कंपनी का नाम गलत देंगे तो फिर ये हमें डॉक्यूमेंट नहीं भेज पाएंगे और हमें फिर मुश्किल होगी। यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, एलटीडी किया था हमने सेलेक्ट। फ़ोन नंबर दे देंगे हम अपना, पाकिस्तानी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना नंबर दे देता हूँ।
और यहाँ डिस्क्राइब योर बिज़नेस कि हम बिज़नेस क्या करना चाह रहे हैं, तो हम अमेज़न सेलिंग का बिज़नेस करना चाह रहे हैं या ई कॉमर्स लिख दें। आप जो भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे। और यहाँ है आई हैव रीड एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं? वो यही होती हैं कि आप जो है हमारा एड्रेस जो है गलत जगह यूज़ नहीं करेंगे, आप कोई मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ नहीं करेंगे, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इसको हम एग्री करते हैं, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और ये हमें अब कार्ट डालने के लिए कहेगा। अब यहाँ जो है वो हम अपनी कार्ट की डिटेल डालेंगे। ऑर्डर नंबर हमारा ये है, ठीक है। 149 पाउंड हमारे कट होंगे, ये वेबसाइट का नाम है, ठीक है। यहाँ मेक पेमेंट करेंगे हम और नो थैंक्स। मेक पेमेंट करने के बाद ये जो मेरे बैंक की तरफ ले गया है और यहाँ मैं टैक्स पे करता हूँ कि वो कह रहा है कि कोड बैंक की तरफ मेरे ले गया है, मेरा बैंक कह रहा है किस पे कोड भेजे। तो मैंने नंबर पे क्लिक किया है। अब मेरे पास मोबाइल पे जो कोड आएगा वो मैंने यहाँ पे डालना है। क्योंकि मेरा कार्ड पीकेआर में है तो यहाँ अमाउंट अब पीकेआर में हो गई है। अब यहाँ जो है वो कोड आ गया है मेरे पास, मैं कोड डालूँगा यहाँ पे और सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। पेमेंट फेल, बैक टू मर्चेंट, इशू आ गया। चलें दोबारा कर लेते, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई भी ट्रांज़ैक्शन जब हम कर रहे हैं तो इसमें ये भी याद रखिएगा कि हम यहाँ गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ट्रांज़ैक्शन भी करने वाले हैं, तो हमारे कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन ऑन हो। यहाँ मैं थोड़ी जल्दी जल्दी डिटेल दोबारा दे देता हूँ। यहाँ चेक पे क्लिक करूँगा और प्लेस ऑर्डर करके मैं यहाँ अपनी कार्ड की डिटेल एंटर करूँगा। अच्छा, यहाँ इसके अलावा भी ऑप्शन है, जैज़ कैश या इजी पैसा से करना चाहें तो वो भी है, लेकिन मैं अपने कार्ड के थ्रू कर रहा हूँ अभी। मेक पेमेंट करूँगा। ये बहुत अच्छी बात है कि कोड वाला जो मैसेज वाला सिलसिला बैंक्स ने किया हुआ है, इससे ये होता है कि हमारी ट्रांजैक्शन जो है कभी भी ऑटो नहीं कट सकेगी जब तक हम खुद ना काटें। कोड डालने के बाद मैं इसे सबमिट करूँगा। जी, अमाउंट कट गई है, मेरे पास मैसेज भी आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस का भी मैसेज आ गया। अब यहाँ चाहूँ तो बैक टू मर्चेंट पे क्लिक कर दूँ, चाहूँ तो मैं 6 सेकंड रुकूँ और ये मुझे इसको रोके रखना है ताकि ये मुझे रीडायरेक्ट कर दे। और अब इसने मुझे रीडायरेक्ट कर देना है वापसी वेबसाइट पर। और ये मेरे पास आ गया कि ये मेरा ऑर्डर था, ये मेरा ऑर्डर नंबर था और ये चीज़ मैंने ख़रीदी है। ईमेल भी आ गई होगी मेरे पास, मैं ईमेल देख लेता हूँ। ईमेल पे मेरे ख़्याल में एड्रेस आ गया होगा। एलटीडी एंड एलएलसी का पहले आया हुआ था कि पेमेंट अनसक्सेसफुल हो गई, फिर आया हुआ है कि पेमेंट रिसीव्ड का। जी, पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव, और ये इनका एड्रेस भी आ गया, ठीक है। ये इन्होंने मुझे एड्रेस भेज दिया है। अब मैं एड्रेस को कॉपी करूँगा और पोस्ट कोड कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ लास्ट में पोस्ट कोड है, मैं इस पोस्ट कोड को कॉपी कर